16 तारीख में रात में 10 बजे ये पता चला। मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। मेरा लड़की बोला माँ 3 दिन लगातार शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके रखा, खाना खुना कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर सूसू किया, मेरे लड़की के ऊपर सूसू किया। ये लड़की को सूसू खिलाया, उसको बोला ये सैनिटाइजर दे के प्राइवेट पार्ट दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार। मेरी लड़की को ऐसे किया। चाकू से भी हमला किया गया। चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा और इधर हाथों को ऊपर। मेरा लड़की को इतना काटा 10 इंच और इतना 3 इंच का नीचे दाब दिया, तो इतना काटा है। गुरुग्राम में रह रही थी, क्या पढ़ाई करती थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? ये मेरा लड़की तो त्रिपुरा से इधर आया बायोटेक पढ़ने के लिए गुरुग्राम GD गोयंगा कॉलेज में, और उसको साथ ऑनलाइन में फ्रेंड हो गया। ये मैं उस दिन बोला तो मेरा लड़की बोला आज मार डालेगा मेरा लड़का शिवम, तुम बचाओ। मैं जल्दी बंसी थाना में फ़ोन किया मेरा ये बादशाहपुर थाना को, तो मेरा लड़की को बचाया। क्या शिवम शादी के लिए भी बोला करता था? पहले बोला उसको शादी करेगा, उसको प्यार करता है, ऐसा बोल के उसको ऐसे हाल कर दिया। मेरे लड़की को रेप किया, मेरी लड़की को बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया मेरे लड़की को। क्या मांग क्या कर रहे हो और कैसी हालत है अभी आपकी लड़की की? मेरा लड़की का हालत ज्यादा अच्छी की नहीं है, बहुत खराब है उसका हालत। क्या मांग क्या कर रहे हैं? ये क्या मैं समझ नहीं गया क्या बोला। पूरा मामला ये है कि वो शायद लिव इन में रह रही थी, लिव इन में नहीं, कोई ऐप के द्वारा कांटेक्ट में आई थी लड़के के साथ। तो 3 दिन से ये टॉर्चर कर रहा था, और टॉर्चर भी लाइक जो हमारा पहले 2012 में निर्भया केस का था वैसे ही कुछ सुनने में आ रहा है। उनकी माँ ने बताया था, फिर उनके पापा ने भी कंफर्म किया है। पापा तो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो त्रिपुरा के एक स्टूडेंट के द्वारा मैंने बात करा के फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैसे सैनिटाइजर लगा के है ना, फिर लाइटर से वो जला रहे थे, उनके पूरे बॉडी जला रहे थे, और अंदर वॉशरूम के अंदर भी कमर में इतना गंदा काम कर रहा था, और उसको बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। कैसे कैसे करके उन्होंने अपने माँ पापा को फोन किया, फिर बताया कि मुझे आके लेने के लिए आओ, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे ढूंढने के लिए आओ, मुझे यहाँ पे आओ, आके मुझे हेल्प कीजिए, उन्होंने बोला। फिर वो लोग यहाँ आए थे। उसके बाद आपने क्या पुलिस से बात किया, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से बात किए, क्या हुआ? जी, उनके पापा ने ये भी कंफर्म किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप का भी कंफर्मेशन है, लेकिन जो सेक्शंस बादशाहपुर थाने में डाला है वो सिर्फ माइनर हर्ट का है, और सिर्फ हर्ट का जो सेक्शन है इम्पोज किया है। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है ना, और रेप का भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगाया इसमें, और जो भी कंफर्मेशन था उनके पापा ने ही दिया था। मैं उसके बाद आपने क्या बात किया पुलिस से या डॉक्टर से? पुलिस वाले तो लाइक देवर वो लोग फैंसी ड्रेस में थे, अपने ड्रेस में भी नहीं आए थे। दो जेंट्स थे, एक लेडी कांस्टेबल थी वहां पे, अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। विक्टिम की माँ को अंदर ही ले जाके, जैसे मैं गई थी, मैंने फोन में बात किया था, तो उनकी माँ ने बताया था, विक्टिम की माँ ने बताया था, जी मैम आप जल्दी आइए, हमें आपका हेल्प चाहिए। तो जैसे मैं गई, थोड़ा लेट हो गया था जाम की वजह से, तो उनको ICU के अंदर ही रख दिया, फिर बाहर भी आने नहीं दिया, और फोन भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो ये है कि जैसे हमारा यहाँ दिल्ली में अलग से हेल्पलाइन नंबर है 1093, और ऑफिस है नानकपुरा मोतीबाग में, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे हमारा सब लोग का होता है 112, तो हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, दे हैव 1093। मैंने उनको ये भी बताया था उनकी माँ को, लेकिन वो बाहर आके कुछ कार्रवाई करने के लिए उनका वो परमिशन भी चाहिए होता है, क्योंकि ये गुरुग्राम में हुआ, दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली का हमारा स्पूनर का ये है कि सिर्फ दिल्ली तक का जुरिडिक्शन है, तो उनके लिए उनकी माँ से मिलना जरूरी है। लेकिन वो पुलिस वाले पता नहीं क्या बोल दिया, उन्होंने अंदर ही रखा है, अभी तक
मिलने भी नहीं दे रहे किसी से। क्या आप लड़की को देखे हैं? फोटोज में देखा है, वीडियोस में देखा है। पहले का फोटोज वेरी ब्यूटीफुल, चश्मा लगा के, थोड़ा कर्ल टाइप का बाल, इतना लंबा, इतना सुंदर लड़की। अभी बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू होता है ना, जो मार पिटाई का, एकदम सूजा हुआ चेहरा और बाल एकदम काट दिया था, बाल भी नहीं था अभी तो। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि अगर उनकी माँ आती है या ऑफिस से मुझे परमिशन लेके गुड़गांव तक जाना है ना, तो रिमांड में है तो ये तो पता चल रहा है। लेकिन ये सेक्शन तो बहुत माइनर सेक्शन, कोई भी ऐसे कहाँ पार्ट में चोट लगा हुआ है? प्राइवेट पार्ट में उन्होंने जलाया है और अंदर भी कुछ घुसाया है, ऐसे सुनने में आया। उनके पापा बोल रहे थे। तो निर्भया कांड का सेम हुआ है, उनके पापा ने खुद बोला है निर्भया कांड का भी, ठीक है। लेकिन वो यहाँ क्या करने आई थी लड़की? यहाँ पढ़ने के लिए आई थी गुड़गांव में ही। क्या चीज है? अभी मैं भूल गई। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद लड़की की माँ का क्या हाल है? लड़की की माँ वो तो अभी किसी से बात ही नहीं कर रही है। पापा भी बिल्कुल अनस्टेबल लग रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हिंदी में तो, और सिर्फ इतना बोल रहे थे सबके साथ कि बुरा किया है, ऐसे ही इतना ही बोल रहे थे। लेकिन जब वो त्रिपुरा के स्टूडेंट से मैंने बात कराया था तो उन्होंने अपना लैंग्वेज में पूरा बता दिया था कि ये हुआ, ऐसा हुआ करके। देखिए, ये जो मामला था इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय ये व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर जो सेक्शंस, उसमें सीरियस सेक्शंस थी जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं। फिलहाल जो लड़की है वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक्यूज जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं, परंतु इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे के परिचित थे, एक दूसरे को ये अच्छी तरह से जानते थे। और फिलहाल जो केस की सेक्शंस हैं उसमें डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ओपिनियन दिए जाने हैं। पुलिस लगातार डॉक्टर्स और फैमिली के संपर्क में है। फैमिली के द्वारा भी उनकी भावनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन जो ट्रीटमेंट के बाद में आता है, एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जो कानूनी प्रावधान है। तो डॉक्टर्स जो ओपिनियन देंगे उसमें जो भी और जो सेक्शंस आएंगी पुलिस के द्वारा वो भी इस केस में लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस केस को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सीरियस तरीके से लेते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली एक गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक चलाई गई स्कीम है जिसमें केसेस को लगातार मॉनिटर किया जाता है और हर तारीख पर जो विटनेस होते हैं उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाती है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाता है इसमें कोर्ट के द्वारा। पुलिस के द्वारा इस केस को इस चिन्हित अपराध में रखा गया है। केस की ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और कोर्ट में पुलिस की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि सख्त से सख्त जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा है इस केस में आरोपी को मिले। एक्यूज से जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा मारपीट की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना स्वीकार किया गया है। ब्रूटल तरीके से उसके द्वारा विक्टिम की पिटाई की गई थी। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में फिलहाल विक्टिम है, परिस्थिति उसकी फिलहाल स्टेबल है। डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन इसमें दिया जाएगा। जो प्रारंभिक जो एमएलआर में जो चोटें दी गई हैं उसके बेस पर फिलहाल सेक्शंस लगाई गई हैं, सीरियस सेक्शंस हैं जो भी फिलहाल केस में लगी हुई हैं। और ट्रीटमेंट के बाद में जब एट द एंड डॉक्टर अपना ओपिनियन इसमें देगा तो जो बाकी जो सेक्शंस हैं उस ओपिनियन के बेस पर इस केस में लगाई जाएंगी। जो इंसिडेंट जिस प्रकार से हुआ था, जिस प्रकार की कंप्लेंट विक्टिम के द्वारा फाइल की गई थी उसके बेस पर रेप सहित अन्य जो सेक्शंस हैं लगाई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन दिया जाता है जो कि एक कानूनी बाध्यता है। उस ओपिनियन के बाद में जो अन्य जो सेक्शंस हैं वो भी केस में लगाई जाएंगी। पुलिस के द्वारा केस को सीरियस तरीके से लिया गया है और जैसे मैंने आपको बताया विक्टिम की फैमिली की जो डिमांड है, कोर्ट में पुलिस लगातार इसकी केस की पैरवी करेगी और गवाहों को जल्द से जल्द प्रेजेंस सुनिश्चित करवा करके और इसकी ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाएगा।